Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our science book of 7th class in this video. Dear students, as you know we are studying second lesson of this book in these days. इन दिनों हम लोग इस बुक का सेकंड लेसन स्टडी कर रहे हैं एंड विच इज जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी जंतुओं में पोषण. एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे उस न्यूट्रिशन का डाइजेशन होता है यानी कैसे उसका पाचन होता है, ये सारी चीजें अपन इस लेसन में स्टडी कर रहे हैं. वी हैव स्टडीड मैनी पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी. हम लोग पढ़ चुके हैं कई सारे पॉइंट्स इस लेसन के. एंड रिसेंटली वी आर स्टडिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस. इन दिनों हम लोग रिसेंटली पढ़ रहे हैं ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मनुष्यों में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है वो कैसा होता है. सो वी हैव स्टडीड, हम लोग पढ़ चुके हैं कि देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के. देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. 6 पार्ट होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, जिसमें फर्स्ट पार्ट होता है माउथ यानी अपना मुंह, सेकंड होता है स्टोमक यानी अपना पेट, फर्स्ट माउथ हो गया, सेकंड होता है अपना ऑसोफेगस या जो अपनी फूड पाइप होती है जिसके थ्रू फूड अपना माउथ से आगे जाता है यानी स्टोमक में जाता है. थर्ड जो अपना पार्ट होता है वो होता है स्टोमक यानी पेट, और उसके बाद में भोजन चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में. And then it will go it goes large intestine, ये चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. Then it goes in rectum, और इसके बाद ये चला जाता है मलाशय में यानी रेक्टम में, और अंत में एनस के थ्रू यानी कि गुदा के द्वारा ये आउट ऑफ द बॉडी हो जाता है यानी बॉडी से बाहर हो जाता है. तो ये पूरा एक पाथ है इस डाइजेस्टिव सिस्टम का. एंड वी हैव स्टडीड इन डिटेल अबाउट द माउथ. माउथ के बारे में हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं. इन द माउथ देयर आर टीथ, द पार्ट ऑफ द माउथ. माउथ के जो पार्ट के बारे में अपन बात करें, माउथ की जब अपन डिटेल स्टडी कर रहे हैं तो टीथ के बारे में हम पढ़ चुके हैं. हाउ मेनी टीथ्स आर इन आवर माउथ, कितने टीथ्स होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर इन आवर माउथ, कितने टाइप के टीथ होते हैं अपने, वो हम पढ़ चुके हैं. एंड स्ट्रक्चर ऑफ टीथ वी हैव आल्सो स्टडीड, कैसा स्ट्रक्चर होता है टीथ का वो हम पढ़ चुके हैं. एंड वी आर स्टडिंग एक्चुअली अबाउट द टंग इन रिसेंटली इन आवर वीडियोज. इन वीडियोज में रिसेंटली अपन स्टडी कर रहे हैं टंग के बारे में. जो अपनी जीभ होती है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. तो जीभ के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जीभ में स्वाद कलिकाएं होती है, टेस्ट बर्ड्स होती हैं, और टेस्ट बर्ड्स के बेसिस पर अपने जो टंग होती है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक तरह से सर्कल या सर्कमलेटिव पेपेली इसको कहा गया है, यानी कि ये परिधि है. जैसे कोई वृत्त की परिधि होती है, बाहर का हिस्सा होता है, ऐसे ये स्ट्रक्चर बनी होती है. इसको सर्कमवेलेट पेपेली कहा गया है, जिसको परिधीय अंकुरक. ये जो बर्ड्स होती है ये बाहर उभरे हुए दाने के जैसी होती है, तो इनको अंकुरक कह सकते हैं. पेपेली जो वर्ड है इंग्लिश का, हिंदी में इसको अंकुरक अपन कह सकते हैं. तो ये सर्कमवेलेट पेपेली है यानी ये परिधीय प्रकार से लास्ट में अपने पेपेलीज होती हैं. इसके अलावा साइड में जो टंग के साइडों में जो होती है वो फोलेट पेपेली उनको कहा गया है. इसी तरह जो जीभ का फ्रंट साइड होती है, फ्रंट जो पार्ट होता है अपनी टंग का, वो फंजाई फॉर्म पेपेली कहलाता है. तो ऐसे 3 टाइप की पेपेलीज में इसको डिवाइड किया गया है अपनी टंग को. और यहां से आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ये जो एक्टिविटी है यहाँ पर टेस्ट बर्ड्स के बारे में ही है. ये एक्टिविटी स्वाद कलिकाओं के बारे में. तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी. एंड इट इज द 8th पार्ट ऑफ द लेसन. ये लेसन का 8th पार्ट है आज का वीडियो. एक्टिविटी 3, टू लोकेट द टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग. टंग के ऊपर अपने टेस्ट बर्ड्स कहाँ कहाँ होती है उनको ढूंढने के लिए ये एक एक्टिविटी है, लोकेट करने के लिए उनको. प्रोसीजर क्या है इसका, इसकी विधि क्या है. प्रिपेयर सॉल्यूशंस ऑफ
सुक्रोज, स्वीट यानी मीठे का एक सॉल्यूशन बनाना है आपको। प्रिपेयर सॉल्यूशंस यानी कि एक विलियन बनाए पानी में घोल करके ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज या स्वीट यानी मीठे का, चीनी का एक घोल बना लें। सोडियम क्लोरेट का एक घोल बना ले, जिसको सोडियम क्लोराइड का, जिसको हम साल्ट कहते हैं यानी नमक कहते हैं। तो एक तो मीठे यानी चीनी का घोल बना लिया सुक्रोज का, दूसरा आपने साल्ट यानी नमक का घोल बना लिया, जिसको केमिकल लैंग्वेज में हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो दूसरा जो सॉल्यूशन है वो साल्ट का हो गया। थर्ड सॉल्यूशन आपने खट्टा बनाना है, सोर यानी खट्टा, साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड कहते हैं, नींबू के रस का अपन विलियन ये सॉल्यूशन बना सकते हैं। 3 टाइप के सॉल्यूशन हो गए। एंड चौथा एक और सॉल्यूशन है, वो है कुनेन का, जिसको बिटर कहते हैं यानी खारा, कड़वा। जैसे करेला होता है कड़वा, वैसा बिटर। कुनेन की गोली जो आती है, इसका जब मलेरिया हो जाता है तो कुनेन की गोली दी जाती है। तो कुनेन एक बहुत ही कड़वी चीज है, कड़वे के लिए कुनेन को जाना जाता है। तो ये 4 प्रकार के सॉल्यूशन अपन ने तैयार करने हैं। सुक्रोज स्वीट यानी मीठे का, दूसरा नमक का, तीसरा खट्टी चीज का किसी का, और चौथा कड़वी चीज का, कुनेन हो सकती है। तो ये चारों टाइप के स्वाद जो हैं, 4 स्वाद माने जाते हैं, मीठा, खट्टा और नमकीन और कड़वा। ये 4 स्वाद हैं। चारों स्वादों के अकॉर्डिंग अपन ने 4 सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिए। आस्क योर फ्रेंड, अब अपने फ्रेंड को कहें टू पुट आउट हिज टंग, उसकी जो टंग है उसको बाहर निकालने के लिए। एंड प्लेस ए ड्रॉप, और एक बूंद रखें आप उसकी जीभ पर, ऑफ वन ऑफ द सॉल्यूशंस। ये जो 4 सॉल्यूशंस बनाए हैं उनमें से किसी भी एक सॉल्यूशन की ड्रॉपर से आप एक ड्रॉप ले लें और उसकी जीभ पे, उसकी टंग पे आप उसको पुट करें, रखें एट 1 पॉइंट ऑफ द टंग, उसकी जीभ के किसी भी एक पॉइंट पे। देखो ये 4 पॉइंट जो बनाए गए हैं ना, ये आगे का, पीछे का, साइडों का और बीच का, ये जो इसे 4 पॉइंट बनाए गए हैं, इन पॉइंट में किसी भी एक जगह पे आप एक टाइप का कोई भी 4 जो सॉल्यूशन है उनमें से एक सॉल्यूशन की आपको बूंद टपकानी है। 1 पॉइंट ऑफ द टंग यूजिंग ए ड्रॉपर, ड्रॉपर का यूज करते हुए आपको पुट करनी है ये ड्रॉप। फाइंड द टेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन हिम, जो सॉल्यूशन उस पे आपने अप्लाई किया है, जो डाला है उसकी जीभ पर, उसका टेस्ट उसको लेने के लिए कहें। नाउ अप्लाई द डिफरेंट सॉल्यूशन इन टर्न ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द टंग। अब जो अलग अलग जो सॉल्यूशन है उनको अलग अलग हिस्सों पर आपको अप्लाई करना है। देखो इसमें क्या करना है, जैसे 4 पार्ट्स है अपनी टंग के, किसी एक पार्ट पे ले लिया, एक अपने सॉल्यूशन डाला, फिर उसको पूछा कैसा स्वाद आया, फिर उसको एक बार वाटर ड्रिंकिंग कर ले वो, सेकंड फिर दूसरा सॉल्यूशन उसी जगह पे डालना चाहिए। ऐसे एक ही जगह पे 4 सॉल्यूशन बारी बारी से अपन टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखो वो जो हिस्सा था वो वहां पर जिस टेस्ट से रिलेटेड जो टेस्ट बर्ड्स ज्यादा हैं उस हिस्से में, वो वाला स्वाद वहां पर ज्यादा आएगा। तो इससे अपने को ये पता चलेगा कि देखो टंग का कौन सा पार्ट जो है वो स्पेशली कौन से टेस्ट को लेने के लिए है, या कौन सी टेस्ट की टेस्ट बर्ड्स कहां पर ज्यादा है। ये अपने को इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से पता चल जाएगा। हालांकि क्या होता है, अपनी माउथ में जो सलीवा होती है यानी कि जो लार होती है वो किसी भी चीज को पूरे माउथ में फैला देती है, स्प्रेड कर देती है। तो आप कुछ भी खाएंगे, कैसा भी स्वाद की चीज खाएंगे तो उसका स्वाद अपने को पता लग ही जाता है, लेकिन वो सलीवा के कारण से पूरे माउथ में स्प्रेड हो जाती है वो चीज। अदरवाइज अगर आप एक ड्रॉपर से एक एक बूंद डाल करके देखेंगे तो एग्जैक्टली अपने को पता चल जाएगा इस एक्टिविटी से कि जो टंग का कौन सा पार्ट है वो कौन से टेस्ट के लिए बना है। वॉशिंग द ड्रॉपर बिटवीन ईच एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन के बाद ड्रॉपर को आप वॉश कर लें, मुंह को भी वॉश कर लें, ताकि हर बार का नया स्वाद आपको एग्जैक्टली पता चलता रहे। फाइंड द टेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन अप्लाइड एवरी टाइम, हर एक बार जो भी सॉल्यूशन आपने डाला है उसके मुंह में उसका टेस्ट फाइंड करते रहें। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को यानी अपने अध्ययन को आप रिकॉर्ड करें कि टंग के कौन से पार्ट में एग्जैक्टली और उसको कौन से वाले टेस्ट का ज्यादा फील हुआ। यानी एक एक पार्ट में आप 4 सॉल्यूशन बारी बारी से डालिए तो आपको उन 4 सॉल्यूशंस में से कौन सा वाला सॉल्यूशन, कौन सा वाला टेस्ट ज्यादा आया है,
ये आपको पता चल जाएगा, यानी कि वो जो पार्ट है टंग का वो उस स्पेशल टेस्ट से के लिए स्पेशली बना है, वहां पर उस टेस्ट बड्स की संख्या ज्यादा है या वही टेस्ट बड्स उस एरिया में ज्यादा है। तो ये एक एक्टिविटी हो गई है यहाँ पर, जिसके थ्रू अपन पता कर सकते हैं टेस्ट बड्स के बारे में। अब बात करते हैं सलेवरी ग्लैंड्स की। अभी अभी मैंने बताया कि अपने मुंह में, देखिए मुंह की बात चल रही है, अभी माउथ की स्टडी चल रही है। माउथ में सबसे पहले अपन ने पढ़ा किसके बारे में, टीथ के बारे में। टीथ के बारे में बहुत ही डिटेल से स्टडी की अपन ने। उसके बाद में अपन ने टंग के बारे में स्टडी कर ली। ये जो चीज है सलेवरी ग्लैंड्स, जो लार ग्रंथियां होती है, वो भी अपने माउथ का ही पार्ट है। तो ये सी, इसीलिए ABC आया। ये ए में अपन ने टीथ के बारे में पढ़ा, बी में अपन ने टंग के बारे में पढ़ा और सी में अपन ने सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये तीसरा हिस्सा है अपने माउथ का ही एक तरह से, और हिंदी में अगर कहना चाहें तो अपन लार ग्रंथियां इनको कह सकते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स। 3 जोड़े होते हैं इसके, पेयर्स यानी जोड़े। 3 जोड़े होते हैं सलेवरी ग्लैंड्स के इन अवर माउथ, अपने मुंह में। ए वाटरी मटेरियल कॉल्ड सलीवा, एक पानी जैसा मटेरियल होता है जिसको जो कहलाता है सलीवा या लार, इज सेक्रेटेड बाय दीज ग्लैंड्स। ये इन ग्लैंड्स के द्वारा, इन ग्रंथियों के द्वारा सेक्रेटेड यानी स्रावित होता है। सलीवा हेल्प्स, ये जो सलीवा होती है, ये जो लार होती है, ये करती क्या है अपने मुंह में, इसका रोल क्या है? तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है लार का। लार बनना बहुत जरूरी है मुंह में। ये इसका खास एक रोल होता है, ये अभी अपन जानेंगे। सलीवा हेल्प्स, सलीवा जो होती है वो हेल्प करती है इन द डाइजेस्ट आयंस। ये जो अपने पाचक अणु होते हैं, जो पाचक अणु होते हैं ऑफ फूड, जो फूड जो है टू डाइजेस्ट, यानी कि ये पाचन करने में ये मदद करती है सलीवा। आयंस ऑफ फूड यानी भोजन के कणों को, आयंस का मतलब यहां पर कणों से लेकर है। तो ये डाइजेस्ट करने में हेल्प, जो सलीवा होती है वो डाइजेस्ट हेल्प्स इन द डाइजेस्ट, ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, पाचन करने में हेल्प करती है आयंस ऑफ फूड यानी भोजन के कणों को। तो कैसे ये पाचन करती है, देखिए इसीलिए कहते हैं कि जो डाइजेशन होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, मुंह से ही अपना पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो ये करती क्या है, सलीवा कंटेन्स एंड एंजाइम, सलीवा रखती है, सलीवा में होता है एक एंजाइम कॉल्ड MLS। सलीवा में एक खास एंजाइम होता है जिसको MLS कहते हैं। इसको टाइलिन भी कहते हैं। देखो ये पी यहां पर साइलेंट रहता है, इसका उच्चारण नहीं होता, टाइलिन बोलते हैं इसको। तो सलीवा के अंदर एक खास एंजाइम होता है जिसको टाइलिन भी कहते हैं और जिसको MLS भी कहते हैं। ये करता क्या है, ये एंजाइम MLS एक्ट्स, ये जो MLS एंजाइम होता है या टाइलिन जो एंजाइम होता है, एक्ट्स यानी ये एक्ट करता है, ये काम करता है ऑन स्टार्च। अपने भोजन में कई सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि भोजन में बहुत सारी चीजें होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उनमें से एक न्यूट्रिएंट हमने स्टार्च भी पढ़ा है। तो भोजन में जो स्टार्च होता है उसका पाचन ये सलीवा का जो एंजाइम है टाइलिन ये कर देता है। तो ये एक्ट करता है स्टार्च पर ये एक्ट करता है एंड चेंजेज इट इनटू शुगर, और ये इसको चेंज कर देता है, स्टार्च को ये चेंज कर देता है इनटू शुगर यानी शर्करा में। शुगर, ये जो शुगर जो होती है ये काफी एनर्जेटिक चीज होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है अपनी बॉडी को। लेकिन जो स्टार्च होता है जो आलू में होता है, चावल में होता है, अपन पढ़ चुके हैं उसके बारे में। तो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ये लार के अंदर, सलीवा के अंदर जो एंजाइम होता है टाइलिन या MLS जिसको कह सकते हैं, ये इसका काम खास ये है कि ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, कॉल्ड माल्टोस। ये जो शुगर बनती है स्टार्च से, इसको माल्टोस कहते हैं। द शुगर इज स्वीट, जो शुगर होती है, जो चीनी होती है, वो चीनी या शर्करा जो होती है वो स्वीट होती है, मीठी होती है, अपन जानते ही हैं। एंड सोल्यूबल इन वाटर, और पानी में घुलनशील होती है। तो मुंह में आपको पता होगा, जैसे अपन कोई भी चीज खाते हैं तो मीठी लगती है। जैसे चावल आप खाते हैं तो मीठा लगता है, क्योंकि चावल में एक्चुअल में मीठा नहीं होता। चावल जो होता है वो उसमें शुगर नहीं होती, उसमें स्टार्च होता है।
लेकिन जैसे ही मुंह में जाता है तो जो सलीवा के अंदर एंजाइम होता है वो उस स्टार्च को शर्करा में यानी शुगर में चेंज कर देता है और शुगर मीठी लगती है अपने को। इसीलिए कई चीजें भले ही वो शुगर नहीं है उनमें, लेकिन उनमें अगर स्टार्च है तो वो हमें मीठी लगती है, क्योंकि वो स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है अपने मुंह में ही, ये इस एंजाइम के कारण से। परफॉर्म एक्टिविटीज गिवन बिलो, जो नीचे कुछ एक्टिविटीज दी गई है उनको आप परफॉर्म कीजिए। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सलीवा, सलीवा का क्या रोल है इसको समझने के लिए इन डाइजेशन ऑफ फूड, फूड के डाइजेशन में। यहां पर ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एक्टिविटी 4 है ये। इसमें हम देखेंगे कि सलीवा करती क्या है वास्तव में, और वास्तव में ये जो बात कही जा रही है कि सलीवा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देती है, ये यहां पर हम पता करेंगे। टू शो, ये दिखाने के लिए है ये एक्टिविटी, दैट सलीवा ब्रेक्स डाउन, की जो सलीवा होती है जिसको एमएलएस भी, यानी सलीवा के अंदर जो एंजाइम है वो एमएलएस है, यानी सलीवा कह दें चाहे एमएलएस कहते हैं अपन, ये ब्रेक्स डाउन यानी तोड़ती है स्टार्च, यानी स्टार्च को ये तोड़ती है इनटू शुगर, शुगर में। ये बात अपन प्रूव करेंगे यहां पर एक एक्सपेरिमेंट से। इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या है, सामग्री क्या क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब्स, कांच की नली चाहिए, इसमें ड्रॉपर चाहिए, बॉइल्ड राइस यानी उबले हुए चावल चाहिए जिसमें स्टार्च होता है, बॉइल्ड एंड चूड राइस, एक तो उबले हुए चावल चाहिए अपने को, एक अलग से बॉइल्ड यानी उबले हुए भी, और उनको अपन चबा करके रख देंगे यानी उसमें सलीवा मिल जाएगी। एक तो बिना सलीवा यानी बिना लार डाले हुए चावल, केवल उबले हुए चावल बॉइल्ड राइस। दूसरे एक ऐसे चावल जो उबले हुए थे लेकिन अपने मुंह में उनको चबा लिया थोड़ा सा, यानी उसमें सलीवा मिक्स हो गई है, ऐसे चावल। आयोडीन एंड आयोडीन सॉल्यूशन, तो आयोडीन सॉल्यूशन अपन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको याद हो तो आयोडीन सॉल्यूशन का काम होता है स्टार्च की, अपन इसमें स्टार्च को टेस्ट कर सकते हैं, स्टार्च की टेस्टिंग का काम करता है आयोडीन सॉल्यूशन। अगर आप स्टार्च पे आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं तो वहां पर ग्रीन, ये ब्लैक कलर हो जाता है वहां पर, ब्लैक या एक और कलर है कोई, वो कौन सा कलर अभी ध्यान में आ जाएगा, वो बैंगनी कलर जो होता है वो कलर वहां पर आ जाता है। अगर उसमें कहीं भी स्टार्च होगा तो, हाँ सॉरी, ब्लू ब्लैक, हाँ अब आया ना, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक यानी कि काला और नीला, नीला काला कलर हो जाएगा उस जगह का या उस चीज का। अगर किसी चीज में स्टार्च है और अगर आप वहां पर आयोडीन की ड्रॉप्स डाल देते हैं, तो अगर आयोडीन की ड्रॉप्स डालने से वो चीज ब्लू ब्लैक हो जाती है तो वहां पर स्टार्च है, ये प्रूव हो जाता है। तो अभी अपन जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें क्या करेंगे, अपन पहले तो अपन केवल बॉइल्ड राइस में आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप डालेंगे, तो वहां पर वो कलर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर कलर चेंज हो जाएगा, और जब अपन इसको अप्लाई करेंगे शुगर पर तो वहां पर स्टार्च नहीं होगा, तो वहां कलर चेंज नहीं होगा। तो ऐसे ये एक एक्सपेरिमेंट है, आइए इसको रीड कर लेते हैं ताकि ये अपने समझ में आ जाए। अब प्रोसीजर क्या है, इसकी विधि ये है, प्रोसीड एज फॉलोज, यानी जैसा नीचे बताया गया है वैसे प्रोसीड करें इसको, वैसा इसको कार्य करें इस पर। पहले सबसे पहला पॉइंट है क्या करना है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एंड लेबल देम, और उनके ऊपर एक पर्ची चिपका देनी है, एज ए एंड बी। एक टेस्ट ट्यूब पे ए चिपका देना है, लेबल लगा देना है, और बी दूसरी टेस्ट ट्यूब पर बी लगा देना है। पुट हाफ ए स्पून फुल, जो चम्मच होती है टेबल छोटी चम्मच उसको स्पून कहते हैं, फुल ऑफ बॉइल्ड राइस। पुट हाफ ए स्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस, यानी कि एक आधी चम्मच बॉइल्ड राइस यानी उबले हुए चावलों की भरी हुई इन टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में आपको बॉइल्ड राइस डालने, 1 चम्मच भर के या आधी चम्मच डाल दो उसमें, यानी टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, बॉइल्ड राइस है यानी उबले हुए चावल है केवल। और फिर चू वेल 1 टेबल स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। अब क्या करना है, दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें अपने को चबाए हुए चावल डालने हैं, तो इसलिए आपको पहले चबा लेना है। चू वेल यानी अच्छी तरह चबा ले, 1 स्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावलों की 1 फुल स्पून को आप अच्छी तरह चबा लें, फॉर अबाउट 4 to 5 मिनट्स, 4-5 मिनट तक।
टिल इट बिकम्स पेस्ट लाइक, जब तक ये पेस्ट जैसा नहीं बन जाए तब तक इसको चबा लें आप। और अब ये जो चबाया हुआ है आपके मुंह में, यानी एक टेस्ट ट्यूब में तो अपन ने सिर्फ बॉइल्ड राइस डाले हैं, दूसरे में अभी ये चबाए हुए राइस अपन डालेंगे। ट्रांसफर द चूड बॉइल्ड राइस, ये जो चबाए हुए उबले हुए चावल है ट्रांसफर कर दीजिए इनको इनटू टेस्ट ट्यूब बी वाली टेस्ट ट्यूब में। अब देखिए, अब अपने पास दो टेस्ट ट्यूब है। ए वाली टेस्ट ट्यूब में तो केवल बॉइल्ड राइस है जिनमें स्टार्च है, राइस में स्टार्च होता है, तो ए वाली टेस्ट ट्यूब में तो स्टार्च है, ये अपन प्रूव करेंगे। और बी वाली में अपन ने चावल को चबा के डाला है, यानी उसमें अपन ने सलीवा मिक्स कर दी है। तो सलीवा का काम क्या है? सलीवा का काम है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देना। तो वहां पर स्टार्च नहीं बचा है अब, क्योंकि वो शुगर में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या करना है? एड अबाउट 5 ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। अब 5-1 बूंद आप डिस्टिल्ड वाटर यानी पानी की डालनी है उसमें, ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए। इन बोथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स एंड शेक वेल, दोनों नलियों में 5-5 बूंद आपने डिस्टिल्ड वाटर की डाल दी, शुद्ध पानी की डाल दी और उनको हिला दिया, यानी थोड़ा लिक्विड जैसा बन गया वो। अब क्या करना है? नाउ एड 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। अब 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डालना है टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल। और अब हर एक टेस्ट ट्यूब में आपको 2-3 ड्रॉप जो है वो आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है और शेक वेल यानी अच्छी तरह उनको हिलाना है। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर, और अगर कोई कलर में चेंज होता है तो उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? देखो अध्ययन क्या निकल करके आएगा। 2 ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं यहां पर। द मिक्सचर इन टेस्ट ट्यूब ए टर्न्स टू ब्लू एंड ब्लू ब्लैक। जो ए वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें जो मिक्सचर है, यानी केवल जो बॉइल्ड राइस है जिसमें, और यानी जिसमें केवल बॉइल्ड राइस है, इसका मतलब वहां पर स्टार्च है, तो वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्न्स टू ब्लू और ब्लू ब्लैक, ए वाली के अंदर जो भी सॉल्यूशन है वो ब्लू या ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब उसमें स्टार्च है, ये प्रूव हो गया। और बी वाली में क्या हुआ? द मिक्सचर इन टेस्ट ट्यूब बी रिमेन्स अनचेंज्ड। अब वो जो बी वाली थी उसमें भी तो बॉइल्ड राइस ही थे, लेकिन वो चबाए हुए थे, यानी उनमें सलीवा मिक्स हो गई थी, यानी कि वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया सलीवा ने। या तो वो अनचेंज्ड रहेगा या फिर ग्रेइश हो जाएगा, यानी भूरा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक नहीं होगा, या तो भूरा हो जाएगा या फिर अनचेंज्ड रहेगा। ये ऑब्जर्वेशन सामने आता है। अब इस ऑब्जर्वेशन से एक्सप्लेनेशन क्या आता है, यानी इससे क्या समझ में आता है, क्या समझने की बात क्या है इसमें? बॉइल्ड राइस यानी टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जो बॉइल्ड राइस थे कंटेन स्टार्च, उसमें वो स्टार्च कंटेन करते हैं, यानी बॉइल्ड राइस में स्टार्च होता है। स्टार्च गिव्स ब्लू और ब्लू ब्लैक कलर, स्टार्च देता है ब्लू या ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। द स्टार्च इन बॉइल्ड राइस इज कन्वर्टेड इनटू शुगर बाय सलीवा, और जो स्टार्च था वो कन्वर्ट हो गया शुगर में सलीवा के द्वारा। ड्यूरिंग चूइंग के दौरान, यानी चबाने के दौरान। देयरफॉर, इसीलिए इन टेस्ट ट्यूब बी देयर इज वर्चुअली नो स्टार्च लेफ्ट, वास्तव में वहां पर कोई स्टार्च नहीं बचा है उस टेस्ट ट्यूब बी में। एज ए रिजल्ट द कलर इन टेस्ट ट्यूब बी रिमेन्स अनचेंज्ड, इसीलिए रिजल्ट एज ए रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप ये जो कलर जो होता है टेस्ट ट्यूब बी का वो रहता है अनचेंज्ड। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये समझ गए हैं कि जो सलीवा होती है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देती है। तो ये एक जो डाइजेशन की बात अपन करें तो डाइजेशन का एक पार्ट माउथ से स्टार्ट हो चुका है, यानी जितने न्यूट्रिएंट्स भोजन में हैं उनमें से एक न्यूट्रिएंट को कन्वर्ट करने का काम यहां से स्टार्ट हो चुका है, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। Dear students, time is over actually and we have to finish the video now. We will meet in next video now and we will continue the lesson in our next video. See you and bye.